Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss chapter number 6 of the Criminal Procedure Code का टॉपिक नंबर 3 कवर कर रहे हैं आज हम, विच इज प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, जो सेक्शन 82 टू 85 तक डील करता है। गाइस, जो प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट है, पहला सेक्शन इसका सेक्शन 82 क्या कहता है? प्रोक्लामेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। देखो, प्रोक्लामेशन करना, उद्घोषणा, और अटैचमेंट की बात कर रहा है ये वाला टॉपिक। प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो फरार हो गया उसको प्रोक्लामेशन करना, उसके लिए एक घोषणा करना। सेक्शन में क्या लिखा है? इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, ध्यान रखना, रीजन है, बिलीव करने का एक रीजन है, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड। एक पर्सन है, एक पर्सन है, इसके अगेंस्ट क्या हुआ है? एक वारंट इशू हुए हैं, वारंट इशू हो गए इस पर्सन के अगेंस्ट, और ठीक है, इशूड बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड, और इन कंसीलिंग वो क्या कर रहा है? फरार हो रहा है। जिसके अगेंस्ट वारंट इशू, इसके पर्सन के अगेंस्ट एक वारंट इशू हो गए, ये क्या कर रहा है? फरार हो रहा है, भाग, या फिर क्या कर रहा है? कंसीलिंग हिमसेल्फ, या अपने आप को छुपा रहा है। सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, कि वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए। पर्सन है वो जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हो गया है, या फिर वो अपने आप को छुपा रहा है कहीं, जिससे कि उसके अगेंस्ट जो वारंट है वो एग्जीक्यूट ना किया जाए। सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आप अपीयर नहीं होगे तो हम प्रोक्लामेशन कर देंगे। प्रोक्लामेशन में हम जो भी वो कोर्ट क्या करेगा? प्रोक्लामेशन कर देगा कि आप भैया आप प्रेजेंट होइए कोर्ट में, वरना तो हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे। लिखा हुआ है रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड ए स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लामेशन। 30 दिन के बाद क्या होगा? अटैचमेंट कर दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या होगा? उसकी प्रोक्लामेशन की डेट से, प्रोक्लामेशन की डेट से 30 दिन, लिखा हुआ है नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन के पब्लिशिंग के डेट से 30 दिन तक आप अगर नहीं आ रहे तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा? एक तरह से उसको धमकाया जाएगा, एक तरह से ना उसको ऐसा डाउट माइंड में उसको डाला जाएगा। अगर वो नहीं आएगा, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा? अटैच कर दिया जाएगा। पर्सन है एक एब्सकॉन्ड, अपने आप को फरार हो गया है वो, या फिर वो जो उसके अगेंस्ट वारंट इशू है, उन वारंट को एग्जीक्यूट कराने के ना कराने के लिए वो क्या कर रहा है? हिमसेल्फ, कंसीलिंग हिमसेल्फ, खुद को छुपा रहा है। तो सबसेक्शन सेकंड है गाइस 82 का, द प्रोक्लामेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। जो कैसे वो प्रोक्लामेशन होगा, उसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सेक्शन फर्स्ट ए का ए, इट शैल बी पब्लिकली रीड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस, जहाँ जो सार्वजनिक प्लेस पे, जहाँ पे ऑफ टाउन, जहाँ भी वो रहता होगा, जिस भी सिटी या विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड, जहाँ भी वो रहता होगा वहाँ पे वो क्या करोगा? जिससे कि लोग पब्लिक प्लेस पे जाके उसको उद्घोषणा को, जो भी वो प्रोक्लामेशन किया गया है, उसको चिपकाया जाएगा। इफ शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, या फिर कोई घर है ये, तो इस घर की जो भी हाउस की कोई इसी वॉल पे क्या हुआ कि वो प्रोक्लामेशन चिपका दिया गया है। प्रोक्लामेशन में क्या होता है कि आप आइए कोर्ट के अंदर प्रेजेंट, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। वो फरार हो रहा है, वो इसके अगेंस्ट, जिससे कि वो मेरे अगेंस्ट जो वारंट इशू हो गए कोर्ट ने, वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। ठीक है, बी पॉइंट हो गया उसका घर, घर पे कहीं चिपका दिया। ए पॉइंट ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पे कि जहाँ पे लोग देख सकें कि प्रोक्लामेशन या प्रोक्लामेशन होगी एक पर्सन के अगेंस्ट। सी पॉइंट बोल रहा है, एक कॉपी ऑफ देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड ऑन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। जो कोर्ट कैंपस होता है उसमें भी उसका एक प्रोक्लामेशन का पंपलेट या कहीं चिपका दिया है वॉल पे कोर्ट कैंपस में, जिससे कि लोग वहाँ जो आते हैं देख पाएँ कि हाँ इस पर्सन के अगेंस्ट प्रोक्लामेशन किया गया है। द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लामेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। तो कोर्ट अगर ठीक समझता है तो वो एक डेली न्यूज़पेपर में भी, जो डेली न्यूज़पेपर है उसमें भी वो प्रोक्लामेशन की एक कॉपी पब्लिश कर सकता है।
ठीक है। और जो थर्ड इसका सेक्शन है, सब सेक्शन थर्ड, ए स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लामेशन टू द अफेक्ट दैट द प्रोक्लामेशन वाज ड्यूली पब्लिश ऑन द स्पेसिफाइड डे इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज फर्स्ट और सबसेक्शन 2 शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। एक कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। That the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day, कि ये पूरा हमने प्रोसीजर फॉलो करा है, पूरा सारे मैनर्स को फॉलो किया गया है कि हमने इसको बताया था। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको एज ए कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में भी हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 4, वेयर अ प्रोक्लामेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 is in respect of the person accused of an offence punishable under section 302 सेक्शन दिए हुए हैं आईपीसी के ये of the Indian Penal Code fails to appear the specified place and time required by the proclamation, the court may after making such inquiry it thinks fit pronounce him to proclaimed offender। अगर वो सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद और इन सब चीज़ों पे वो अमल नहीं कर रहा है, जो पर्सन जिसके अगेंस्ट जो अब्सकॉन्ड कर रहा है या अपने आप को छुपा रहा था, जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हो गए हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं करने देना चाह रहा, तो वो क्या होगा, जो सेक्शन सबसेक्शन 4 है गाइज, इसके अंदर जो आईपीसी की कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने ऑफेंस को डिक्लेयर किया है, इन ऑफेंसेस के अगर वो नहीं हो रहा है, अगर नहीं जा रहा है इन ऑफेंसेस के, उसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, एलिगेशन लगे हुए हैं, अगर वो नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है प्रोसीजर में, तो उसको क्या करेगा कोर्ट, क्या करता है, प्रोनाउंस हिम टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड मेक अ डिक्लेरेशन दैट सो इफेक्ट, वो डिक्लेरेशन इमीडिएट इफेक्ट में लाया जाएगा। ओके, नाउ सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में इसका कुछ नहीं है, बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to declaration made by the court under section 4 and as they apply to proclamation published under subsection 1। okay, now coming to the section 83। सेक्शन 83 गाइज प्री में बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो फरार हो गया है उसकी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, हिंदी में लिखा फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। ये सेक्शन ना कुर्की बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता कि कैसे मजिस्ट्रेट कुर्की करता है, ये अटैच कर देता है। आपने सुना भी होगा कि जब विजय माल्या गया था, फरार हो गया था, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया था मजिस्ट्रेट ने। हमेशा याद रखना, रिमेंबर वर्ड अटैचमेंट, उसने मजिस्ट्रेट ने क्या किया, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। अटैचमेंट में क्या होता है, जो एक्यूज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाता। आप मोस्टली लोग ये कंफ्यूजन है कि उस प्रॉपर्टी को कुर्की करना मीन्स सेल करना होता है, सेल नहीं करता। अटैचमेंट मीन्स कि जो उसके राइट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी के, उसके राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया जाता है जिससे कि वो सेल ना कर पाए या फिर वो प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दे, उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, अटैच कर देता है मैजिस्ट्रेट, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी सेल ना कर पाए। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। सेक्शन 83, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन, कोर्ट ने क्या किया, प्रोक्लामेशन डिक्लेयर कर दिया है सेक्शन 82 के अंडर। एंड मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और रीजन रिकॉर्ड कर लिया राइटिंग में, एट एनी टाइम आफ्टर द इश्यू ऑफ द प्रोक्लामेशन, आफ्टर द प्रोक्लामेशन करने के बाद, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो कोई प्रॉपर्टी है जो उससे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल या दोनों हो सकती हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा मैजिस्ट्रेट, अटैच कर देगा। अटैच मीन्स मैंने आपको बता दिया है कि उसकी जो प्रॉपर्टी के अधिक राइट्स थे उसके, उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया जाता है जिससे कि वो सेल ना कर पाए। गॉट 83 का जो गाइज 83 का प्रोविजन है, प्रोवाइडेड है, वो क्या बोल रहा है, दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इशू करने के टाइम पे द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is कुछ उन्होंने पॉइंट दिए, is about to dispose of the whole or any part of the property। वो क्या कोर्ट को लगने लगता है कि अगर हम प्रोक्लामेशन के टाइम उन्होंने जब इशू किया था कि ये क्या करेगा, अब जो एक्यूज है वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा, उस कंडीशन में पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहा है, या फिर बी पार्ट है, इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुडिक्शन ऑफ कोर्ट। जिस जुडिक्शन, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किए थे या जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है उसकी जुडिक्शन से निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है, रिमूव कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, वो वेदर मूवेबल और इमूवेबल और बोथ दोनों हो सकती हैं। इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली, एक साथ विद द इशू ऑफ द प्रोक्लामेशन, तो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट
और देखो रीजन की बात कर रहा है, प्रोविजो कह रहा है कि जहां कोर्ट को रीजन सॉलिड ग्राउंड मिल गया और इफ़ ही थिंक्स और फिट दैट प्रोक्लामेशन के टाइम पे वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर दे प्रॉपर्टी को या फिर रिमूव कर दे उसकी लोकल जुरिडिक्शन, उस कोर्ट की जुरिडिक्शन से, और इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इशू और प्रोक्लामेशन। तो जो प्रोक्लामेशन है और कुर्की दोनों एक साथ ऑर्डर दे सकता है कोर्ट। एंड द सेकेंड पॉइंट इसका गाइज, सच ऑर्डर शैल ऑथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन। जो ऑर्डर है अटैचमेंट का बिलोंगिंग टू द सच प्रॉपर्टी सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड एंड इट शैल ऑथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच। जैसे कि एक तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है उसकी वहाँ प्रॉपर्टी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट को वो क्या करेगा, ऑर्डर जाएगा कि आप उसकी वहाँ प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर लो उस डीएम के पास। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी इज सिचुएट, वहाँ पे जिसकी उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एक्यूज की, तो वहाँ पे वो जिससे कि वो सेल ना कर पाए या फिर रिमूव ना कर पाए या फिर डिस्पोज ऑफ ना कर पाए, वहाँ भी एक ऑर्डर भेज दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 बोल रहा है इसका, इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इन अ डेप्ट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसके किसी ने उसने ऋण लिया हुआ है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, डेप्ट है, तो अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, तो वो सीज कर दिया जाएगा या फिर अपॉइंटमेंट रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ कमिंग सेक्शन, सो 83 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि जब भी अटैचमेंट ऑफ वर्ड सुनने हो तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया हुआ है, उस की प्रॉपर्टी के राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है, ठीक है। कमिंग टू द गाइस सेक्शन 84 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है जो अटैचमेंट किया है कोर्ट ने उस पर, अदर देन जो पर्सन है अक्यूज पर्सन के अलावा कोई दूसरा जिसका उस प्रॉपर्टी में क्या है इंटरेस्ट है, तो उसने क्या किया है, क्लेम फाइल किया है, ऑब्जेक्शन फाइल किया है। तो विद इन गाइस लिखा हुआ है, इफ एनी क्लेम इज प्रिफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83 के अंदर अटैच कर दी गई कोई प्रॉपर्टी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, 6 महीने के अंदर उस अटैचमेंट की डेट से, बाय एनी पर्सन अदर देन अ प्रोक्लेम्ड पर्सन, प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा कोई व्यक्ति का जिसका इंटरेस्ट है, ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट ऑफ ऑब्जेक्टर्स हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। कोई उस प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा कोई दूसरा पर्सन है जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ठीक है, दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 टू क्लेम ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू द मे बी अलाउड और डिसअलाउड। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका जो इंक्वायरी है वो अलाउड किया जाएगा या फिर डिसअलाउड कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। प्रोविजो क्या बोल रहा है, दैट द क्लेम प्रिफर्ड ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड टू बी सबसेक्शन में इन द इवेंट ऑफ डेथ। अगर जो जिसका इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में, ठीक है, प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा दूसरे किसी पर्सन का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था और उसकी डेथ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो उस चीज़ को आगे करेगा या फिर वो उस चीज़ को ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू करेगा। 84 सेक्शन ये बोलता है। और गाइस जो 85 सेक्शन है छोटा सा वो बात करता है रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अब जैसे मजिस्ट्रेट ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है तो अब उसको रेस्टोरेट कैसे किया जाएगा, रिलीज कैसे कराया जाएगा। तो इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द प्रोक्लामेशन, जो प्रोक्लामेशन में टाइम दिया था कि आप आइए नहीं तो हम ये कर देंगे आपके अगेंस्ट, प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, तो वो जो एक्यूज है, जो भी पर्सन है, प्रोक्लेम्ड पर्सन है, वो जो टाइम दिया था उस टाइम के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। तो उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा फ्रॉम द अटैचमेंट, ठीक है। इसके सबसेक्शन आप पढ़ लेना। या आई होप ये आपको छोटा सा एक टॉपिक था, 3 4 5 सेक्शन से आपको क्लियर हुए होंगे। और गाइस